हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two bodies of masses small m and capital M are placed at a distance d apart. The gravitational potential at the position where the gravitational field due to them is 0 is V. Option A, V equal to minus G upon D bracket में small m plus capital M. Option B, V equal to minus G small m upon D. Option C, V equal to minus G capital M upon D, and option D, V equal to minus G upon D in bracket under root small m plus under root capital M का whole square. Now the key concept for this question is gravitational field intensity and potential, gravitational potential. इस दोनों का कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे. एक बार इसका रफ डायग्राम देख लेते हैं. दो मास है, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम, जो प्लेस एट अ डिस्टेंस डी पर. नाउ हम कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, जहां पर कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा 0 हो जाए. तो ये पी जो है स्मॉल एम से अगर हम ले लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर, ये पॉइंट पी एक्स डिस्टेंस पर है स्मॉल एम से, तो कैपिटल एम का डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस एक्स. तो अब पहले ग्रेविटेशनल फील्ड देख लेते हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड नेट 0 है पॉइंट पी पर, यानी कि अगर स्मॉल एम की तरफ देखेंगे तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण फील्ड बन रहा है, तो ये एरो बता रहा है, एंड कैपिटल एम के इधर उसकी तरफ एरो बता रहा है. तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्मॉल एम, ये इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कैपिटल एम. तभी हमारा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड पी पर 0 होगा. तो ये वैल्यू रख देंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्मॉल एम के कारण हो जाएगा g इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस लिया है डायग्राम में, इक्वल टू g कैपिटल एम अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर. नाउ यहाँ से कैपिटल g कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, डेट इज स्मॉल m इंटू d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल m मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर. दोनों साइड हम अंडर रूट कर देते हैं अगर, तो ये वैल्यू हो जाएगी d माइनस एक्स पे तो होल स्क्वायर है, तो ये बाहर, तो d माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल M अपॉन स्मॉल m. यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d बाय एक्स, यहाँ पे x बाय एक्स 1 हो जाएगा, डेट इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल M अपॉन स्मॉल m. तो यहाँ से d बाय एक्स की वैल्यू हो जाएगी, 1 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये आपका एडिशन में उधर चला जाएगा, प्लस 1 डेट इक्वल टू अंडर रूट m, न्यूमरेटर में अंडर रूट कैपिटल M प्लस अंडर रूट स्मॉल m. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास, डेट इक्वल टू d इंटू अंडर रूट में स्मॉल m बाई अंडर रूट स्मॉल m प्लस अंडर रूट कैपिटल M. इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं. नाउ अब हम यहाँ से d माइनस एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे. तो d में माइनस ये वाली वैल्यू रख देंगे, d अंडर रूट स्मॉल m अपॉन अंडर रूट में स्मॉल m प्लस अंडर रूट कैपिटल M. इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी d इंटू अंडर रूट कैपिटल M प्लस अंडर रूट स्मॉल m माइनस d अंडर रूट स्मॉल m डिवाइड में अंडर रूट स्मॉल m प्लस अंडर रूट कैपिटल M. तो यहाँ से एक टर्म आपका स्मॉल m वाला कैंसिल हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी d माइनस एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, d अंडर रूट में कैपिटल M डिवाइड बाय अंडर रूट
स्मॉल m प्लस अंडर रूट कैपिटल M। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पोटेंशियल देखना है पॉइंट P पर जो हमने लिया है पॉइंट, तो ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल m प्लस पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल M एट पॉइंट P। तो स्मॉल m के कारण माइनस जी एम अपॉन एक्स, यही होता है आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला, माइनस जी एम अपॉन आर। तो आर की जगह यहाँ एक्स रख देंगे, फिर माइनस जी कैपिटल एम डिवाइड बाय डी माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको रख सकते हैं, माइनस जी बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा स्मॉल एम। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो जो नीचे वाला टर्म है डिनोमिनेटर का एक्स वाला वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल एम प्लस अंडर रूट कैपिटल एम डिवाइड में ये हो जाएगा अंडर रूट स्मॉल एम इंटू डी प्लस, क्योंकि माइनस जी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एम मल्टीप्लाई में अंडर रूट स्मॉल एम प्लस अंडर रूट कैपिटल एम डिवाइड में अंडर रूट कैपिटल एम इंटू डी माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की है, यानी कि यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन यूज किया है यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से हमने एक्स की वैल्यू ली है यहाँ पे, और इक्वेशन 2 से डी माइनस एक्स की। बस इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए माइनस जी अपॉन डी भी कॉमन है हमारा, तो इधर ले लिया बाहर। फिर यहाँ पे m में अंडर रूट 2m इंटू अंडर रूट 2m कह सकते हैं, तो यहाँ से m ये अंडर रूट m के साथ स्मॉल m के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैपिटल M भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपका, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं हम अंडर रूट m को, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो अंडर रूट m का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट कैपिटल M इंटू स्मॉल m। फिर इधर बच जाएगा अंडर रूट कैपिटल M इंटू स्मॉल m प्लस अंडर रूट m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन हो गया माइनस जी बाई डी इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस 2 इंटू अंडर रूट m स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अंडर रूट स्मॉल m प्लस अंडर रूट कैपिटल M का होल स्क्वायर है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूला से हम इसको ब्रेक कर देते, तो माइनस जी बाई डी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट में स्मॉल m प्लस अंडर रूट कैपिटल M का होल स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट P। पोटेंशियल एट P पॉइंट पे जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा 0 था। तो दैट इज द आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा यहाँ से आंसर हो गया ऑप्शन डी। की कॉन्सेप्ट हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल का लगाया है पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर देख लेंगे जो x एंड dx डिस्टेंस है दोनों मास से, यहाँ से हम x एंड dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से। उसके बाद पोटेंशियल देख लेंगे, पोटेंशियल के फॉर्मूले में ये x और dx को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा माइनस जी अपॉन डी अंडर रूट कैपिटल M प्लस अंडर रूट स्मॉल m का होल स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।